नमस्कार दोस्तों, यूनिक्स वीडियो लेक्चर की सीरीज़ में आज हम देखने वाले हैं यूनिक्स फ़िल्टर्स में ई ग्रेप एंड एफ ग्रेप। प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं डब्ल्यूसी, कैट एंड ग्रेप फ़िल्टर्स, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं ई ग्रेप एंड एफ ग्रेप। नाउ सी व्हाट इज़ ई ग्रेप। ई ग्रेप एंड एफ ग्रेप बोथ आर वेरिएशंस ऑफ ग्रेप कमांड। ई ग्रेप स्टैंड्स फॉर एक्सटेंडेड ग्रेप। हम ई ग्रेप को दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इधर डायरेक्टली ई ग्रेप, राइट ई ग्रेप, और राइट ग्रेप स्पेस हाइफन कैपिटल ई, बोथ आर सेम, मीन्स एक्सटेंडेड ग्रेप। देखिए यहाँ पर ई ग्रेप के लिए मैंने एक फाइल बनाई है test1। सी द कंटेंट ऑफ फाइल test1। यहाँ पर अग्रवाल स्पेलिंग्स मैंने ली है, डिफरेंट स्पेलिंग्स ली हैं अग्रवाल सरनेम की। देखिए यहाँ पर ई ग्रेप कैसे काम करता है। यहाँ पर देखते हैं हम ई ग्रेप में, ई ग्रेप जो है वो दो स्पेशल कैरेक्टर्स इंक्लूड करता है, प्लस एंड क्वेश्चन मार्क। प्लस रहता है किसके लिए, जो मैच करता है वन और मोर अकरेंसेस ऑफ द प्रीवियस कैरेक्टर, मीन्स प्लस सिंबल के पहले आपने जो भी कैरेक्टर मेंशन किया हुआ है उसके वन और मोर अकरेंसेस को देखेगा। तो यहाँ पर देखिए अग्रवाल स्पेलिंग के मैंने देखिए यहाँ पर 4 वेरिएशंस लिए हैं अग्रवाल के। देखिए हम यूज़ कर रहे हैं हम दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, ग्रेप हाइफन कैपिटल ई और ई ग्रेप, दोनों से सेम आउटपुट आएगा। देखिए कमांड देखिए, ग्रेप हाइफन कैपिटल ई, डबल कोट में मैंने अग्रवाल स्पेलिंग लिखी है और यहाँ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ किया हुआ है। स्क्वायर ब्रैकेट में स्मॉल ए कैपिटल ए दोनों लिखा है, मीन्स अग्रवाल की स्पेलिंग कैपिटल ए स्मॉल ए किसी से भी स्टार्ट होगी तो वो कोई भी लेगा, दोनों में से कोई भी एक ए लेगा। एंड उसके बाद देखिए डबल जी और उसके बाद प्लस सिंबल, तो डबल जी ही तो होना ही चाहिए, उसके बाद प्लस सिंबल क्या करेगा, मैचेस वन और मोर अकरेंसेस, ठीक। देन फिर RAWAL एंड देन फाइल नेम। तो यहाँ पर देखिए एक ही स्पेलिंग आउटपुट में आई, ठीक। तो यहाँ पर देखिए प्लस के पहले कौन सा कैरेक्टर मैंशनड है, जी, और जी प्लस क्या करेगा, मैचेस वन और मोर अकरेंसेस ऑफ द प्रीवियस कैरेक्टर। तो जी यहाँ पर डबल टाइम मैंने लिखा है जी, जी मीन्स जिस स्पेलिंग में डबल टाइम जी होगा या उससे ज़्यादा 3, 4, तो यहाँ पर देखिए डबल टाइम जी एक ही स्पेलिंग में, तो इसने एक ही आउटपुट में एक ही स्पेलिंग डिस्प्ले की। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट रेगुलर एक्सप्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है स्मॉल ए कैपिटल ए, देन जी एक ही सिंगल जी लिखा है और प्लस लिखा है। अब सिंगल जी और प्लस का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर एक जी होगा 2 जी होंगे या उससे ज़्यादा होंगे, ठीक। तो यहाँ पर जी सिंगल जी वाले स्पेलिंग पे डिस्प्ले हुई, 2 स्पेलिंग्स जो हैं वो सिंगल जी वाली हैं और देखिए एक जो डबल जी वाली है, तो यहाँ पर 3 स्पेलिंग्स डिस्प्ले हुई। अब इन्हीं दोनों कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं ई ग्रेप से। तो देखिए ऑब्जर्व कीजिए, दोनों में एक्सप्रेशन सेम है, सिर्फ ग्रेप हाइफन कैपिटल ई की जगह ई ग्रेप यूज़ हुआ है और दोनों का आउटपुट सेम है, तो ये दोनों का बिहेवियर सेम है, ठीक। तो आप ई ग्रेप यूज़ कीजिए या फिर ग्रेप हाइफन कैपिटल ई, ये दोनों सेम काम करेंगे। दूसरा स्पेशल कैरेक्टर जो ई ग्रेप के साथ यूज़ होता है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मैचेस 0 और मोर अकरेंसेस ऑफ द प्रीवियस कैरेक्टर, मीन्स क्वेश्चन मार्क के पहले जो भी कैरेक्टर आपने लिखा होगा उसका या तो 0 अकरेंस, मतलब वो एक भी बार अपियर ना हो, या उससे ज़्यादा टाइम। तो यहाँ पर देखिए सेम रेगुलर एक्सप्रेशन है, सिर्फ प्लस की जगह मैंने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया है। तो देखिए जब हमने प्लस यूज़ किया था तो यहाँ पर एक ही आउटपुट में एक ही स्पेलिंग डिस्प्ले हो रही थी, अब देखिए यहाँ पर एक से ज़्यादा स्पेलिंग डिस्प्ले हो रही है, मीन्स फर्स्ट जी जो लिखा है वो कंपलसरी जी है और क्वेश्चन मार्क के पहले वाला जो जी है उसका मतलब क्या है, जी का 0 या मोर अकरेंस। तो यहाँ पर देखिए जी का 0 अकरेंस वाली 2 स्पेलिंग्स है, फर्स्ट और सेकेंड, और जी का 1 अकरेंस वाली एक स्पेलिंग है जो थर्ड आउटपुट में थर्ड नंबर पे है, ओके। नीचे सेकेंड वाला आउटपुट देखिए क्वेश्चन मार्क लगाकर जो है, तो ये सेम है जैसे हमारा प्लस में डिस्प्ले हुआ था, ठीक। प्लस में 3 स्पेलिंग्स डिस्प्ले हुई थी, यहाँ पर 2 स्पेलिंग्स डिस्प्ले हुई हैं, ठीक। देन नेक्स्ट, ठीक, उसी को हमने अभी ग्रेप हाइफन कैपिटल ई से देखा था, अब उसे ई ग्रेप से देखा, दोनों का आउटपुट सेम आया है। अब अगर हम मल्टीपल पैटर्न सर्च करना चाहें ई ग्रेप के थ्रू, तो यहाँ पर यूज़ होता है पाइप सिंबल।
ठीक, ये पाइप जो रेगुलर हम यूनिक्स में जो दो कमांड को ज्वाइन करने के लिए पढ़ते हैं उससे डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पाइप जो है वो डिलीमीटर ऑफ मल्टी पैटर्न के लिए यूज़ हो रहा है। यहाँ पर देखिए सेन गुप्ता और दास गुप्ता, यहाँ पर दोनों पैटर्न सर्च करने हैं मुझे, तो ई ग्रेप कमांड के थ्रू सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेन गुप्ता, पाइप, दास गुप्ता, दोनों को डबल कोट में देंगे तो देखिए दोनों स्पेलिंग्स डिस्प्ले हुई। हमने यहाँ पर ई ग्रेप और ग्रेप हाइफन कैपिटल ई दोनों से ही एग्जीक्यूट किया है, दोनों का आउटपुट ऑब्जर्व कीजिए। देन थर्ड कमांड देखिए, उसमें सेन और दास को एक साथ ब्रैकेट में कंबाइन करके लिखा है पाइप डिलीमीटर के साथ, और गुप्ता बाहर लिखा है, तो उसका आउटपुट भी सेम है। तो ये तीनों आउटपुट देखिए, तीनों आउटपुट को ऑब्जर्व कीजिए, तीनों कमांड का आउटपुट सेम ही है। तो ये होगा आपका ई ग्रेप। नेक्स्ट है आपका एफ ग्रेप। एफ ग्रेप का फुल फॉर्म है फास्ट ग्रेप। फास्ट ग्रेप, इसे फास्ट ग्रेप बोला जाता है क्योंकि ये एक साथ बहुत सारी फाइल्स में पैटर्न को सर्च करके आउटपुट डिस्प्ले करता है। और जनरली एफ ग्रेप फिल्टर जो है वो यूज़ होता है फिक्स्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग को सर्च करने के लिए। ठीक, और यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिए इसका, एफ ग्रेप मैंने यहाँ पर हाइफन एन यूनिक्स पैटर्न को सर्च किया है टेस्ट फाइल में, तो देखिए हाइफन जो हमारे ग्रेप के ऑप्शंस थे हाइफन एन, हाइफन वी, वो सब सिमिलर रहेंगे एफ ग्रेप में भी। देखिए हाइफन एन नंबर्स के साथ प्रिंट करता है, हाइफन वी लाइंस में से जो हमने पैटर्न सर्चिंग के लिए दिया है उसे एक्सक्लूड करके जितनी भी लाइन्स है वो डिस्प्ले करेगा। एफ ग्रेप हाइफन डब्ल्यू क्या करेगा, मल्टी जो सब स्ट्रिंग है केवल वो एज अ होल्ड वर्ड होगी तो ही होल वर्ड होगी तो ही डिस्प्ले करेगा। देन हाइफन आई जो है लोअर और अपर केस दोनों लेटर्स के स्पेलिंग्स को डिस्प्ले करेगा। देन हाइफन सी काउंट डिस्प्ले करेगा। तो ये सारे ऑप्शन जो हमने ग्रेप में देखे वो एफ ग्रेप में भी एज इट इज़ एग्जीक्यूट होंगे। ठीक, यहाँ पर डिफरेंस देखिए, यहाँ पर क्या है, देखिए मैंने दो फाइल्स ली हैं, टेस्ट और टेस्ट वन, दोनों का कंटेंट यहाँ डिस्प्ले कराया है। अब देखिए एफ ग्रेप और ग्रेप में हम यूज़ कर रहे हैं हाइफन एफ, जैसे एक्सटेंडेड ग्रेप में यूज़ होता था हाइफन ई, एफ ग्रेप में यूज़ होगा हाइफन एफ। देखिए ग्रेप के साथ हाइफन एफ यूज़ करना है मतलब आप यूज़ कर रहे हैं फास्ट ग्रेप, एफ ग्रेप। तो एफ ग्रेप हाइफन एफ और ग्रेप हाइफन एफ दोनों का आउटपुट देखिए, यहाँ पर मैंने दो फाइल इनपुट में दी हैं। ठीक है, तो एफ जो होता है वो टेकिंग पैटर्न फ्रॉम अ फाइल इसलिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दो मल्टीपल फाइल्स से मैंने यहाँ पर डेटा को प्रिंट करवाया है, एफ ग्रेप और ग्रेप हाइफन एफ दोनों यूज़ करके, दोनों का आउटपुट सेम आया है। देखिए अब एफ ग्रेप कैसे फिक्स्ड स्ट्रिंग को सर्च करता है, तो जब भी हमें बहुत सारी स्ट्रिंग को सर्च करना है यूजिंग एफ ग्रेप, तो यहाँ पर देखिए एफ ग्रेप स्पेस डबल कोट में मैं फर्स्ट स्ट्रिंग लिखूंगी, देन एंटर प्रेस करेंगे, सेकेंड स्ट्रिंग, देन एंटर। मतलब आपको कितनी भी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स को सर्च करना है आप एंटर प्रेस करते जाइए और स्ट्रिंग्स को इनपुट देते जाइए। देन जहाँ लास्ट आप स्ट्रिंग देंगे उसे डबल कोट में एनक्लोज करेंगे, देन उसके बाद फाइल नेम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप फाइल नेम भी कितनी भी दे सकते हैं। तो देखिए वो हर फाइल में से सर्च करके बताएगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो कॉलम है उसमें फाइल नेम डिस्प्ले हो रहा है, तो टेस्ट वन में कौन सा पैटर्न उसे सर्च किया और टेस्ट में कौन सा, दो फाइल नेम दिए थे। अगर आप यहाँ मोर देन 2 फाइल नेम्स देते तो वो हर फाइल का नाम पहले देता और उसमें क्या कंटेंट उसने सर्च किया जो आपने यहाँ स्ट्रिंग मेंशन की हुई है। ठीक है, वो लाइंस डिस्प्ले करता। ओके, सो नेक्स्ट ई ग्रेप और एफ ग्रेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के फिल्टर्स देखेंगे। आज हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो अभी तक हमने जितनी भी कमांड्स देखी हैं। ठीक, अगर आपने अभी तक नहीं पिछले वीडियोस देखे हैं तो प्लीज़ पिछले वीडियोस में जाके कमांड की डिटेल देख लीजिए और फिर ये क्वेश्चंस पे आइए। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ फिल्टर। देखिए यहाँ पर कैट फिल्टर है जो लाइन बाय लाइन कंटेंट डिस्प्ले करता है फाइल का। ग्रेप अभी हमने पढ़ा एक फिल्टर है, WCB फिल्टर है जो नंबर ऑफ कैरेक्टर वर्ड लाइन और वर्ड को डिस्प्ले करता है, काउंट डिस्प्ले करता है इनका। सॉर्ट करता है फाइल को। तो ये चारों ही फिल्टर हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ई, नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ऑल द लाइन्स विद स्ट्रिंग कंप्यूटर फ्रॉम द फाइल स्टूडेंट। स्टूडेंट फाइल में कंप्यूटर वर्ड को सर्च करना है, तो सिंपल है, यहाँ पर ग्रेप कमांड यूज होगा, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है व्हाट डज द फॉलोइंग कमांड डू। कमांड है ग्रेप हाइफन वी एन
पैटर्न ABC और सर्च करना है फाइल X में। तो हमें पता है -V ऑप्शन क्या करता है, -V ऑप्शन उन सारी लाइंस को डिस्प्ले करता है जिसमें ये पैटर्न अवेलेबल नहीं होता है, ठीक। और N क्या करता है, लाइन नंबर्स के साथ डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, इट विल प्रिंट ऑल द लाइन्स विथ लाइन नंबर इन फाइल X that do not match the search string ABC, means option B is correct. Next, which of the following commands is used to display the file names in multiple columns with indication of directories and executable file? तो ls कमांड को याद कीजिए, ls के ऑप्शंस। तो यहाँ पर x जो लिखा हुआ है वो तो कुछ गलत तरीके से लिखा है, lp कमांड होगा नहीं। ls-l वो लॉन्ग लिस्टिंग के लिए यूज़ होता है। तो बचा हमारा ls-F। कैपिटल F किस लिए यूज़ होगा, यही हमारा आंसर है। कैपिटल F जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये फाइल्स और डायरेक्टरीज़ के आगे एक सिंबल पुट करता है, ठीक है। कौन कौन से सिंबल्स होते हैं वो, डायरेक्टरी के लिए /, रेगुलर फाइल के लिए ~, लिंक फाइल के लिए @ और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स के लिए *। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। Which command is used to delete all files in the current directory as well as all files and subdirectories in its subdirectories? मीन्स ये नॉन एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने के लिए कमांड पूछ रहा है। तो हमने पढ़ा है कि rmdir कमांड जो है वो एम्प्टी डायरेक्टरीज को रिमूव करने के लिए यूज़ होती है। तो यहाँ पर rm कमांड यूज़ होगी और rm कमांड रिकर्सिवली फाइल्स और सब डायरेक्टरीज को रिमूव करेगी और सारी को करना है तो * यूज़ होगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है, rm-r*। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेल्स वाइल्ड कार्ड इज़ यूज्ड टू मैच अ सिंगल कैरेक्टर? तो हमें पता है कि * यूज़ होता है टू मैच वन और मोर कैरेक्टर। यहाँ पर क्या यूज़ होगा, $। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ अ फाइल हैज़ रीड एंड राइट परमिशंस फॉर द ओनर then the octal representation of the permissions will be read and write। ध्यान कीजिए यहाँ पर 3 परमिशंस होती हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो यहाँ पर नंबर्स यूज़, हमने एक शॉर्टकट बताया था ध्यान रखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए रीड और राइट परमिशन बोल रहा है तो क्या होगा नंबर, रीड 1 के लिए 1, रीड के लिए 1, राइट के लिए 1 और एग्जीक्यूट के लिए 0, मीन्स 110। 110 का ऑक्टल वैल्यू क्या होगा, 6। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। Now the next question, which command is used with file named test to remove the executable permission from the user and assign read permission to the group and others? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आंसर होगा, ठीक है। ch मोड अगर नहीं पढ़ा है तो मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखिए और इसका आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम awk कमांड देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।